सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 10th Jan 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड at D such that BD is equal to half of DC, the area of triangle ABC is। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं ABC को A B और C, यहाँ पे D बना लेते हैं, तो BD जो है वो हाफ कर देता है किसको, BD इज़ हाफ ऑफ DC। ठीक है, तो यानी कि आप इसको 1 मान लीजिए और इसको आप 2 मान लीजिए, हाफ हो गया। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमसे पूछा गया है, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये होगी एक और लाइन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसकी हाइट कितनी हो गई, तो हाइट को आप h मान लीजिए, राइट। तो अब एरिया ऑफ ABC जो है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 3 इंटू एच, 1 + 2 = 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया कितना, हाफ इंटू 2 इंटू एच, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एच और एच कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3/2, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, और इसमें हमें बोला है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे देखिए 16 तो बन रहा है, और यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, देखिए 2 B हैं, फिर 4 C हैं, ये कर सकते हैं, फिर 2 B 4 नहीं 4 C 2 B, फिर यहाँ पे तो B नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कुछ पैटर्न ऐसा बनेगा कि 4 1 2 3 4 4 एंड 4। ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे C पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी अगेन C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा और यहाँ B आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि डबल B डबल C डबल C डबल B। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पैटर्न कौन सा है, CCBB, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, अगर मार्च को हम ऐसे लिखते हैं तो अप्रैल को हम कैसे लिखेंगे। तो अगर हम मार्च देखते हैं MARCH, और ये है हमारे पास HMCAR, तो ये बेसिकली इसको रीअरेंज किया है, ये गया यहाँ पे, ये गया इस तरफ ऐसे, ये क्रॉस में रीअरेंज किया गया है। तो अप्रैल को भी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा L, यहाँ हो जाएगा A, देन ये हो जाएगा हमारे पास I, और ये हो गया P एंड R। तो ये क्या हो गया, LAIPR, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है मदर सिस्टर एंड फीमेल को हम कैसे रिलेशन बनाने वाले हैं। तो फीमेल में ये दोनों आती हैं, और मदर और सिस्टर जो है वो ओवरलैप होंगी, क्योंकि किसी की मदर किसी की सिस्टर भी होंगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, विच स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, इफ A इज इक्वल टू 17, B इज इक्वल टू 15, C इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहले इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, इसको चेक करने से C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू होगी 1/4 ऑफ -128 विच इज़ इक्वल टू -32, और यहाँ पे जब हम A + B + C करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास हो गई 0, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 7, 3 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days. When one man is replaced by a boy, the work is completed in 12 days. In how many days 2 men and 2 boys can complete the work? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 men और 3 boys जो हैं वो मिलके कितने दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, 10 days में,
वहीं पर 2 मेंस एंड 4 बॉयज़ भी अपना काम कितने दिन में कर लेते थे, 12 दिन में। तो यहाँ पे ये गया कितना 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 6 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30m प्लस 30b इज इक्वल टू 24m प्लस 48b। अच्छा, कट करने के बाद भी मैंने वैसे लिख दिया, 1 मिनट। 3m प्लस 3b और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10 इज इक्वल टू 2m प्लस 4b और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12। ये गया 6 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ये हो गया कितना 15m प्लस 15b इज इक्वल टू 12m प्लस 24b। यहाँ पे 6m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18b और m की वैल्यू हो गई 3b। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ मेन कितना आ जाएगा, मेन की एफिशिएंसी 3 आ गई है, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई है। तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट कर लो उसको। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 प्लस 15b, बी कितना था हमारे पास 1, ठीक है। तो नहीं, बी हमारा 3 था, इसको ऐसे आप लिख लेना, कोई अलग बात नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि कितना काम टोटल ख़त्म हो जाएगा, तो 60 वर्क है यहाँ पे। और कितना बोला है 2 मेन, 2 मेन हो गया हमारे पास कितना 2 इंटू 3, अच्छा ऊपर 10 भी तो आएगा, अच्छा इसमें सब्सटीट्यूट करना था ना, रुको मैंने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये हो गया कितना 30 और 30 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 120 टोटल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 15 डेज़, यानी कि टोटल काम जो है वो हमारा 15 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 8, a mean score of the class A of 40 student in the mathematics test of 30 marks is 23. The mean score of class B of 45 student in the same test is 22. What is the ratio of mean score of both the classes to that of class A? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि टोटल स्कोर ऑफ क्लास ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 23 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 920। वहीं पर टोटल मार्क्स ऑफ बी अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 22 विच इज़ इक्वल टू 990, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें टोटल मार्क्स कितने हो गए दोनों के, ये हो जाएंगे आपके पास 1910, ठीक है। अब अगर रेशियो हम निकालें तो टोटल में से हमें बोला है कि क्लास ए का बोला है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 85, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 85 इज टू 23, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना 382 और डिवाइडेड बाय 17 इज टू 23 और 17 को उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 382 इज टू 391। तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है 20% ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री वर डिफेक्टिव एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वर डैमेज। If 4800 toys were in good condition, then what is the original number of toys produced? Okay. अगर हम ओरिजिनल को x मान लेते हैं, उसमें से 20 जो प्रोडक्ट हैं वो डिफेक्टिव है, यानी बचे कितने, बचे हमारे पास 80/100 और उसमें से 25 जो हैं वो डैमेज हैं, तो बचे कितने 75/100। अब हमें बोला क्या है कि इसकी वैल्यू आपको 4800 दे रखी है, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये गया कितना 600 टाइम्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी ये हो गया हमारे पास 8 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हो गई आपके पास 8000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो गया कि ओरिजिनल जो टॉयज़ हैं वो हैं 8000। ऑप्शन नंबर 10 हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन।
तो प्लांट्स जो होता है वो हमारा थाइलोफाइटा में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, देन जिम्नोस्पर्म्स में होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो यहाँ पे आपका प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो आपका प्लांट का डिवीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 11, इन विच स्टेट द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। इसके पास में कौन सी लेक है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है इन एंशिएंट टाइम्स अ पर्सन वाज वेट against the commodity and the equal weight of that commodity was offered as donation. This practice was known as, तो ये है आपका तुलभारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है रहीम परचेज्ड 20 kgs of oranges at the rate of 45 rupees per kg and sold them at the rate of 54 rupees per kg. During this period 1.5 kg oranges got spoiled. He sold the spoiled oranges at 10 rupees per kg. His net gain or loss is, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल CP निकाल लेते हैं तो टोटल CP कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा हमारे पास 900। वहीं पर टोटल SP निकाल टोटल SP ऑफ हाउ मेनी केजीज, 1.5 kgs तो ख़त्म हो गए, यानी कि SP ऑफ 18.5 kgs की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.5 इंटू 54, तो ये हो गया हमारे पास 999 रुपीज़। वहीं पर SP ऑफ 1.5 kgs कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10, यानी कि ये हो गया हमारे पास कितना, 15 रुपीज़ का। तो टोटल SP कितनी हो जाएगी, टोटल SP हो गई 999 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 1014 माइनस 900 कर देंगे क्योंकि ये CP है, और डिवाइडेड बाय CP दैट इज़ 900 और इंटू 100 क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12/3% गेन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये हमसे कह रहा है कि इन विच सिटी वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये कहाँ पे साइन करी गई थी, ये करी गई थी कराची में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एज ऑफ अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया डज नॉट हैव ऑपरेशनल मेट्रो रेलवे स्टेशन, कोची, पुणे, लखनऊ एंड जयपुर, तो ये कहाँ पे है, पुणे में हमारे पास अभी तक मेट्रो स्टेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 16. A dash is a homogeneous mixture of the two or more substance. तो ये है हमारा solution, correct answer which is option number 2. Next is question number 17. Two trains starting at the same time in opposite direction from two stations 200 km apart meets each other at the station at the distance of 110 km from one station. What is the ratio of their speed? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक साइड से तो 110 किलोमीटर्स चला है तो दूसरी साइड से कितना 90 किलोमीटर्स होगा, यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो भी यही होगा, दैट इज़ 11:9। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है A and B borrowed the same amount for same period. A borrowed on simple interest at the rate of 8% yearly. B borrowed on compound interest at 5% half yearly. At the end of 1 year, the ratio of B's interest to that of A's interest is, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाफ ईयरली बोला गया है पहले, तो वो निकाल लेते हैं, दैट इज़ 5 + 5 प्लस 5 × 5 क्योंकि 2 ईयर्स के लिए बोला है तो 2 बार करेंगे हम, ठीक है, तो ये हो गया कितना 100, तो 10 + 1/4 कितना होता है 41/4, तो ये हो गया आपका रेशियो ऑफ इंटरेस्ट CI का, एंड SI का कितना हो जाएगा, SI का हो गया आपके पास, कहाँ था SI, 8% का रेट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास
1:8 और 4 को उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना 41:32। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है इफ बिल गेट्स हैज इट्स वेव बाय व्हाट नेम वाज विंडो ओएस प्लान टू बी रिलीज। तो ये कौन सा नाम से रिलीज होने वाली थी, ये थी इंटरफेस मैनेजर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है इफ cot a इज इक्वल टू 1/√3 देन वैल्यू ऑफ दिस वन इज। ठीक है, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 60। तो यहाँ पे अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 120, कॉस्ट 120 को हम कॉस 90 माइनस प्लस 30 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 90 प्लस 30। तो ये हो गया कितना 1 प्लस साइन 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 और ये हो गया हमारे पास 3 आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेटेड इन गांधी इरविन पैक्ट इन मार्च 1931। तो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास कि द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ। ये हमारा एक कंडीशन था टू साइन द गांधी इरविन पैक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 22, we have a water tank was made up of aluminium sheet 3 centimeter thick. The tank is open at the top and external dimension are 1.36 meters, 1.06 meters and height is 0.83 meters. What is the cost of painting the inner surface area of the tank at 50 paisa per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें पहले इसका इनर सरफेस निकालना पड़ेगा, यानी कि इनर के सारे डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। तो इनर लेंथ कितनी हो जाएगी, इनर लेंथ ये हो जाएगी 136 सेंटीमीटर्स माइनस 3 सेंटीमीटर्स दैट इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, फिर इनर ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 106 माइनस 6 विच इज इक्वल टू हाउ मच, ये 6 था क्योंकि दोनों साइड का 3 कैंसिल आउट होगा ना, तो ये हो जाएगा 100 और इनर हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 83 माइनस 3 क्योंकि ऊपर वाले यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 3 से ही माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू 80। अब इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया हम हाइट मतलब जो ऊपर वाला कवर है उसको छोड़ के बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 130 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 80 और ये हो जाएगा हमारे पास 130 प्लस 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 49800 और हमें बोला है कि 50 पैसा पर उसके हिसाब से इसमें पेंट करना है। तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है, इंटू 50 आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 249 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 वी हैव पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन विवेक सेड हिज ओनली ब्रदर इज फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। ये हो गया माई डॉटर के ओनली फादर, मतलब फादर ये हो गया, उसके भी फादर के ब्रदर हैं ये, तो ये हो जाएगा बेसिकली अंकल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये कौन है, ये है आपके डॉक्टर होमजी भाभा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/60 प्लस 1/120। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, एलसीएम ले लीजिए 120 का, 20 प्लस 5 प्लस
2+1 और ये हो जाएगा हमारे पास 28+120 और 28/120 और ये हो गया हमारे पास 7/30, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है विद विच चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बैंड यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज फ्रॉम द डूइंग बिजनेस। तो ये है आपका हवाई, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 27. A window in a building is at a height of 10 meters from the ground. The angle of depreciation from the point P on the ground to the window is 30. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 30, तो ये हो जाएगी हमारे पास 30। The angle of elevation of top of the building from point P is 60, तो ये वाला हमारा 60 मान लीजिए, ये कंप्लीट आपका 60 हो गया, ये विंडो मान लीजिए, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो पहले हम यहाँ पे बेस निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास कितना 10/x और ये हो जाएगा हमारे पास √3, यानी कि x की वैल्यू हो गई 10√3, बेस मिल गया है हमको। अब हमें निकालना है tan 60 की, तो ये हो जाएगा कितना h/x, tan 60 इज √3 इज इक्वल टू, हाइट कितनी होगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू तो ये आ गई है, हाइट हमें पता करनी है, तो हाइट इज इक्वल टू 10√3 और एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 × 3 विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 28, व्हाट वाज द फर्स्ट डोमेन नेम एवर रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये है आपका www.symbolics.com, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 29, we have as of October 2020 who is the Vice President of India, तो ये थे M वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 30, as of October 2020 who is the captain of men's hockey team, तो ये है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 31, which of the following is not the monument in उत्तर प्रदेश, तो सफदरजंग टॉम जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, इसको हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 0, तो ये हो गया 0.4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 और 0.4 कैंसिल, तो 0.06 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, तो ये तो 1 हो गया, सही है, 0.4, ओके, ये तो नीचे चला गया, इंटू 2, ये 1 हो गया, 1 और +1 0.4, ये और ये कैंसिल हो गया, 0.2 एंड 0.2, 0.06 आ रहा है मेरा आंसर। एक बार वापस चेक करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास कितना 0.2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 और इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो 0.04 ही तो आ रहा है ना, इनटू और ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट 1 और 0.02 1 हट गया, ये तो 0.04
ओके 0.04 है ये, क्योंकि नहीं प्लस है ये, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर यहाँ पे 0.06 आ रहा है, मे बी कोई गलती हो रही हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, हु इनिशिएटेड प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है 7:342 9:this, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें 7 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 343, -1 करेंगे तो 342 आ गई। वहीं पर 9 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 729, यानी कि हमें 2197 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 13, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है PT इज अ tangent ड्रॉन फ्रॉम P given outside the circle with the center O। ये PT मान ली, टेंजेंट बनाना था, P और T, ठीक है, इसको टेंजेंट मान लीजिए T, और ये हो गया हमारा O, टचिंग एट Q, तो ये हो गया Q और ये हो गया आपकी T। PQ की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, डायमीटर आपको 32 दे रखा है, देन लेंथ ऑफ OP हमें बोला गया है। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से हम OP स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1156 विच इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 36, if 9,000 rupees is divided equally amongst the certain number of student, had there been 20 more student, each would have got 160 rupees less, what is the original number of student। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 9,000 डिवाइडेड बाय A+20, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स मोर बोला गया है, इज इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाय A-160। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 9,000 A इज इक्वल टू 9000 माइनस 160 A इज, और ये हो जाएगा A+20। तो ये हो गया कितना A स्क्वायर प्लस 20A इज माइनस 1125 इज इक्वल टू 0। A को हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस 45A माइनस 25A माइनस 1125। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 45 माइनस 25, और ये हो जाएगा हमारे पास A+45। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास A की वैल्यू एक तो -45 आ जाएगी और A की वैल्यू 25 आ जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो नेगेटिव में नहीं जा सकते, तो ये हट गया और आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 125। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, इन विच कंट्री डिड मानुषी चिल्लर विन द मिस इंडिया मिस वर्ल्ड 2017। तो ये चाइना था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 38, which country has the longest written constitution in the world? तो ये है इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 39, बॉयज स्टूडेंट एंड फार्म के बीच में क्या रिलेशन है। तो कुछ बॉयज़ जो हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट बॉयज़ हो सकते हैं, बट फार्म जो है वो बिल्कुल अलग रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 40, हाउ मैनी टाइम्स इज 3 डिजिट पास काउंटिंग फ्रॉम 301 to 339। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 100 प्लेस पे, यानी कि 301 302 अगर हम बात करते हैं तो ये 99 टाइम्स आएगा। वहीं पर अगर हम 30 की बात कर लेते हैं यानी कि 10 प्लेस पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 31, यानी कि ये 10 टाइम्स आएगा। और 1 प्लेस पे कितनी बार आ सकता है, 03 हो गया या 13 हो गया, तो ये भी आपके पास 10 टाइम्स आएगा। तो इन सब का टोटल कितना हो गया 119, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर। तो ये है बेसिकली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 42, who amongst the following did not advocate militant opposition to the colonial rule through the Swadeshi movement? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले,
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ a प्लस बी इज टू b प्लस c प्लस c plus a is 6 7 8, also a plus b plus c is equal to 14, then value of c is। ठीक है, तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो ये कितना होगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 2 प्लस a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना, 6x प्लस 7x प्लस 8x कितना हो गया, 21x। तो ये हो जाएगा हमारा 21x। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21x/2। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी की 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21x/2, और ये हो गया हमारे पास 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 4/3। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 6 इंटू 4/3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो 14 में से हम क्या करेंगे, 8 को माइनस कर लेंगे, और c की वैल्यू आ गई 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेशनल पार्क। तो ये है आपका संदूर नेशनल पार्क, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑपरेटिंग इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स। तो ये है आपका सेबी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सेबी का फुल फॉर्म ही है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 46 है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 47th क्वेश्चन देख रहे हैं, अ स्टूडेंट रीचेस स्कूल बाय हिज बाइसिकल in 3/2 hours at the speed of 8 kilometers per hour. On return journey, he rests for half an hour and takes a route which is 1 kilometer shorter. What should be the percentage increase in his speed so that he reaches home at the same time? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसका पहले वाले का डिस्टेंस कवर कितना था, तो स्पीड थी 8, टाइम था उसका 3/2 hours। तो ये हो जाएगा उसका कितना डिस्टेंस, दैट इज़ 12 किलोमीटर्स। अब उसने वापस आते टाइम सिर्फ 11 किलोमीटर्स ही ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस रिटर्न कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर्स। और उसने जो है एक मतलब आधे घंटे का रेस्ट भी लिया है, तो यानी कि वो अब कितने कवर करेगा, 11 किलोमीटर्स को कवर करेगा वो 1 आवर में। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी उसकी 11 kmph, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज कितनी करी गई है, दैट इज़ 3 किलोमीटर्स। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 37.5, एंड ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। तो ये है आपका मधुबनी पेंटिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, एज पर अ न्यू स्टडी बाय ग्रीन पीस इन 2018 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑन अर्थ। तो ये है आपका गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50, एंड ये कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेज अ मशीन फॉर ₹70,000 एंड स्पेंड 5,000 रुपीज ऑन ओवरहेड एक्सपेंडिचर। Had he purchased the machine at 15% less, he would have earned 15% more profit. What is the selling price of the machine? Okay. तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस है उसका 70,000 प्लस 5,000 विच इज़ इक्वल टू 75,000। ठीक है, अब उसने बोला है कि अगर वो 15% लेस पे ख़रीदता तो कितने पे ख़रीदता, तो CP हो जाता उसका 70,000 इंटू 85/100 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 645,000।
सेलिंग प्राइस कितना है उसका 15% का प्रॉफिट पे हो जाता, ठीक है। तो यानी कि 64500 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 74175। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 51, a solid metallic cylinder of base radius 3 centimeter and height 5 centimeter is melted to form cones, each height of 1 centimeter and base radius 1 millimeter. How many cones were formed? ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो कि है हमारा किसका, सिलेंडर का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स एन ले लीजिए और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई और पाई को आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 3 × 3 × 3, ठीक है, पाई आर क्यूब है ना, हाँ ठीक है, नहीं पाई आर स्क्वायर एच क्या कर रही हूँ, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ठीक है ये सही है, इनटू 5 और डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास 0.1 इंटू 0.1 विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने हो गए इन टोटल अभी 13500, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 52, if 1/5 of the total number multiplied by 2/3 of the same number gives this much, find the number। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन से करें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो 1/5 ऑफ 80 इंटू 80 इंटू 2/3, तो ये क्या है, ये आपका 480 नहीं दे रहा है। वहीं पर अगर 70 लेते हैं तो 1/5 इंटू 70 इंटू 70 इंटू 2/3 अगर हम लेते हैं तो ये भी पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, आंसर आपका पॉइंट्स में आएगा। 1/5 इंटू 60 इंटू 2/3 अगर हम करते हैं तो ये गया कितना 12 टाइम्स, ये गया हमारे पास 20 टाइम्स, इसकी वैल्यू अब आ गई है हमारे पास 480, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, इन अ क्लास 82% स्टूडेंट पास एंड 2% students were placed in the reappear category. The number of students who failed is 592. What is the total number of students in the class? ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 मांग लेते हैं, उसमें से 82 तो पास हो गए हैं और 2% जो हैं उनको रीअपियर की कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि जो 16% स्टूडेंट हैं वो फेल हो चुके हैं और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 592 दे रखी है। तो यानी कि 16% की वैल्यू हो गई 592, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 592 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 और ये हो जाएगा आपके पास 3700, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है द फर्स्ट वुमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल वॉज, तो ये कौन थी, ये थी एक अमेरिकन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, 0 marks for unattempted question and half marks is deducted for every wrong answer. Ambika answered 120 questions and got 95 marks. How many answers were correct? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो करेक्ट आंसर है उसको मान लीजिए आप ए है, ठीक है, करेक्ट आंसर्स, तो यानी कि रॉन्ग आंसर्स कितने हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे आपके पास 120 माइनस ए। अब आपको क्या बोला है कि कितने क्वेश्चंस गलत हैं और कितने सही हैं वो आपको पता करना है, ठीक है। तो 1 मार्क्स मिलता है उसको राइट आंसर के लिए, 0.5 कट हो जाता है, तो यानी उसके जो टोटल मार्क्स हैं 90, वो हो गया कितना, एक ए माइनस 60 माइनस 0.5 ए। अब ये कहाँ से आया, ये आया ऐसे कि 120 माइनस ए इंटू 0.5 करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आप
आपको रॉन्ग में से 0.5 माइनस भी तो करना है, तो इससे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 ए इज इक्वल टू 150 और ए की वैल्यू हो गई आपके पास 100, यानी कि उसके टोटल क्वेश्चंस जो करेक्ट थे वो थे 100, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है द ट्रैफिक सिग्नल चेंजेस एट इंटरवल ऑफ 42, 72 and 108 seconds respectively. They started changing simultaneously at 8:20 hours for the first time. At what time will they change again simultaneously? तो बेसिकली आपको इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा और इनका एलसीएम होता है हमारे पास 432 सेकेंड्स को हम जो है मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। तो इससे हमें ये वाला टाइम जो है वो ऐड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 hours 27 minutes and 12 seconds, which is option number 2 correct. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, लायन इज टू कैट देन वुल्फ इज टू, जो लायन होता है वो बेसिकली कैट की फैमिली से होता है, तो वुल्फ जो होता है वो डॉग की फैमिली से होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देख रहे हैं, ए बी सी entered into partnership. A invested 3 times as much as B and B invested 2/3 times of what C invested. At the end of year, the total profit was 6,600. B shares is. तो अगर हम यहाँ पे C की बात करते हैं तो मान लीजिए C ने जो है वो A% इन्वेस्ट किया है, तो B ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, B ने इन्वेस्ट किया है 2/3 ऑफ A। तो A ने कितना इन्वेस्ट किया है, उसने किया है 2A/3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 2A। सबका हमको पता चल गया, यानी कि इनका रेशियो क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास A इज़ टू 2A/3 और ये हो जाएगा 2A। तो रेशियो हो गया हमारे पास 3:2:6। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, बी का शेयर पूछा है। बी का शेयर है 2/11 इंटू 6600 और ये हो जाएगा हमारे पास 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये हमसे कह रहा है, डैश वॉज सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये था आपका कौन सा, द अपराइजिंग ऑफ 1857, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जिसको हम सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच इज़ मोस्ट लाइकली टू कॉज फूड पॉइजनिंग। तो ये है आपका ईटिंग फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 61, which edition of Indian Premier League was played in 2020? तो ये था आपका 13th, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 62, from which constituency did Congress leader Rahul Gandhi contest for elections in 2019? तो ये था आपका अमेठी एंड वायनाड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 63, reforestation means, तो ये है planting new trees in a destroyed forest, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 64 की बात करते हैं और इसमें है हमारे पास, which of the following Venn diagram displays a proper relation of following? आइज, ईयर्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर ही आपका आइज और ईयर्स आता है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। तो द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 देख रहे हैं, ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद सी एज द हाइपोटेन्यूज। द रेडियस आर ऑफ द सर्कल विच टचेस द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, A+B+C/2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 67. Identify the number that is different from the rest. तो ये कौन सा है, ये अगर हम यहाँ पे देखें, ये 12 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68. ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर्स. ऑल सोशल वर्कर्स नीड मनी. तो ऑल सोशल वर्कर्स आर डॉक्टर, ये वाले सोशल वर्कर्स तो डॉक्टर है नहीं, ये गलत हो गया. डॉक्टर नीड्स मनी, डॉक्टर को मनी की नीड है, तो यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा. ओनली 2 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Next is question number 69. Which of the following indicate incident took place after the Viceroy of British in Battle of Plassey 1757? तो ट्रेड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वॉज एक्सपैंडेड. ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. 70 क्वेश्चन देख रहे हैं. आइडेंटिफाई द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. तो यहाँ पे हमें इन नंबर्स को ही चेक करना है बेसिकली, बाकी हम क्यों चेक करें. तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 42 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो 42 हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71. रनिंग इज टू ट्रैक देन बॉक्सिंग इज टू. तो रनिंग जो है वो ट्रैक पे की जाती है, बॉक्सिंग जो है वो हमारी रिंग में करी जाती है. ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स 72. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबाल. तो कोबाल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. द मिनीमाटा कन्वेंशन इन 2013 was held in Japan to address the emission of which heavy metal. तो ये था mercury. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. With the success of anti-satellite ASAT test in 2019, with which other countries did India join the league? तो ये है आपका कौन सा, यूएस, रशिया, चाइना. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 75. हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर प्रिसीडेड बाय 4 इन द फॉलोइंग सीरीज. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ऑड नंबर 5 है, 5 एंड 4 सही है, ये हो गया. ये भी एक है एंड ये भी आपका एक है. प्रिसीडेड बाय 4 दैट इज दिस वन, नॉट दैट वन. तो यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76. इसकी वैल्यू आपको पूछी है अप टू द nth टर्म. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस, और ये हो जाएगा n प्लस 1/2. तो 2n माइनस n माइनस 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1/2. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. तो स्क्रिप्ट, डायलॉग, प्लॉट, ये सारे मूवीज के पार्ट होते हैं, और एक्टर जो होता है वो बेसिकली आपका काम करता है. ये लिविंग थिंग है मूवीज का, ये सारे नॉन लिविंग्स हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 78 की बात करते हैं. हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. तो ये हैं आपके कौन, एडम स्मिथ. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 79, एंड ये कह रहा है x/2y इज इक्वल टू 6/7. तो इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें 6 पुट कर दीजिए, y की जगह पे 7/2 पुट कर दीजिए. तो ये हो जाएगा कितना, 6 माइनस 7/2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 14/19. तो ये हो गया कितना, 5/19 प्लस 14/19, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 19/19 विच इज इक्वल टू 1, या फिर 19/19. दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, एंड ये अच्छा सेम ही क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इन अफ्रीका. तो अमेजॉन रिवर जो है वो आपकी अफ्रीका में नहीं है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं. इफ ए's हाइट इज 25% लेस देन दैट ऑफ b, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज इज b हाइट मोर देन दैट ऑफ a. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 25% ज़्यादा है किसकी, ए की लेस है. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3/4. इसको हमने
फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो लेस की बात कर रखी है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 1 का, डिवाइडेड बाय आप करेंगे किसको 3 से, इनटू ये हो जाएगा आपके पास 100, तो इसकी वैल्यू हो गई 33.33 विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है ए रेक्टेंगल फील्ड ऑफ 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर wide a barred fence has been drawn on the three sides of the field, leaving one side open along with the width. The cost of fencing the rate is, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इन तीनों साइड पर ही सिर्फ फेंसिंग करनी है, एक साइड पे नहीं करनी है, तो लेंथ हम पता कर लेते हैं 2 into 16 plus 12 which is equal to how much 44 meters। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर्स में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4400 हो गया। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए 25 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंस हमें क्वेश्चन जो है रुपीस में दिया है, तो हम डिवाइड बाय 100 भी कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1100, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 83, we have which Navratan company is fondly called as Vizag Steel, तो ये है आपके राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है x की वैल्यू ये है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस रूट 3 माइनस 1/2 माइनस रूट 3 कर लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए आप इस चीज़ का, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 2√3 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, तो ये हो गया हमारे पास कितना 7 एंड 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2√3। अब इसको हम 2 माइनस √3, तो इसको और इसको भी ऊपर वो कर देते हैं, दैट इज 2 प्लस √3, और ऊपर भी हम 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 और 3, तो ये तो नीचे वाला तो हट जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 माइनस 2√3, और ये ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 प्लस √3 से, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 12, और ये हो गया हमारे पास 12, और ये हो जाएगा प्लस 6√3, और ये हो जाएगा माइनस 2√3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6, तो ये -6 हो गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 6√3 कैसे हो गया, हाँ 6√3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 था ना ये, हाँ 4√3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, 2 करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85 एंड हु इन्वेंटेड द वर्क ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट किसने इन्वेंट किया था, पीटर वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, द फॉलोइंग टेबल शोज द points scored by 4 players in 4 games, who was the overall best performer considering all the games, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, तो 12 + 8 इज़ 20, 20 + 10 इज़ 30, 36 इसका स्कोर हो गया, 0 + 8 ये तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है हमें आंसर, और ये 8 + 4 ये भी उससे तो कम है, ये भी हट गया, और ये वाला ऊपर वाले से भी कम है, ये भी हट गया, यानी कि ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द एवरेज ऑफ ए कंसिडरिंग ऑल द गेम्स, तो इसका हमने कितना निकाला था टोटल अभी 36, एवरेज के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ गया आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 है विच हु इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर हम देख चुके थे, बी है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय सी एंड डी, तो अगर हम यहाँ पे इसका एवरेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना 26 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 6.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो गया 8,
दोनों को माइनस करेंगे तो 1.5 हमारा आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो C होता है हमारे पास 3, F होता है 6, L होता है हमारे पास 12, यानी कि यहाँ पे अगर +3 का पैटर्न बनाती तो यहाँ पे 9 आ जाता और 9 होता है हमारे पास I, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 91, we have I remembers that P's first appointment to the job is after 17th but before 20th March. B remembers that P's first appointment is after 18 but before 22. Assuming that both are correct, which date is most likely? तो यहाँ पे बेसिकली आपका 19th मार्च जो है वो सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 92 एंड इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोली है, तो इसको हम चेंज करते हैं 16 + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 5 × 3 और ये हो जाएगा आपके पास 16 + 2 - 15 विच इज़ इक्वल टू 18 - 15 और आंसर हो गया आपके पास 3, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 50 एंड 100 which contains 5 and can be exactly divisible by 5। तो ये हो जाएगा कितना 55, 65, 75, 85 एंड 95। तो ये हो गया आपके पास 5 नंबर्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 94 एंड ये कह रहा है शीतल वॉक्स 25 meters ईस्ट, then she takes a right turn and walks another 25 meters, then she takes a right turn and walks 40 meters, and she again takes right and walk 25 meters. Finally, she takes left and walk for 10 meters. How far is Sheetal from the original position? तो ये 40 था, 25 ये कवर कर चुकी है, तो ये बचा कितना, ये बचा 15, 15 + 10 जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है G स्टैंड्स फॉर I, ओके कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 125, J होता है हमारा माइनस, ये हो गया 110 डिवाइडेड बाय 5 + 7 × 2, तो ये गया कितना 22 टाइम्स, ये हो जाएगा 125 - 22 + 14 विच इज़ इक्वल टू 139 - 22 और आंसर हो गया 117, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 13 + 5 इज़ 18, 18 + 5 इज़ 23, 23 + 5 इज़ 28, वहीं पर 14 + 6 इज़ 20, 20 + 6 यहाँ पे 26 आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 97, इंच इज टू 17 देन यार्ड्स इज टू। तो अगर हम यहाँ पे देखें आई का वैल्यू क्या होता है 9, एन का होता है 14, सी हो गया 3, एच हो गया 8 विच इज़ इक्वल टू 34। 34 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 हो जाएगा। यार्ड में 25 होता है वाई एंड ए हो गया 1, आर हो गया 18 और डी हो गया 4। टोटल हो गया कितना 48 डिवाइड बाय 2 कीजिए, आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है कि 257 इज आई लाइक यू एंड 7546 इज यू आर गुड एंड 263 इज आई एम गुड, व्हाट इज द कोड फॉर आर। आर कहाँ पे है, ये वाला है। यू को पहले हम एलिमिनेट करते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन जो है वो 6 है, तो यू का कोड जो हो गया 6 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हट गया। अब आर हमें पता करना है, तो गुड वाला हटाना पड़ेगा। अच्छा नहीं सॉरी, आगे लिखा हुआ है ये तो कोडिंग, तो यहाँ पे यू वाला जो कोडिंग है वो है ये वाला पार्ट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 7 है, तो 7 को तो हटा दीजिए। देन हमें आर का फाइंड आउट करना है ना, तो गुड हटाना पड़ेगा, तो गुड के लिए ये और ये 6 कॉमन है, ये हट गया, तो यानी कि आर का जो कोडिंग है वो हो गया 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, ब्लैक को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, ग्रीन को हम ऐसे करते हैं, तो गोल्ड क्या रहेगा। तो गोल्ड का कलर जो होता है वो येलो होता है, बट येलो को हम ब्लू कह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज सेम एज फुट, इंच, यार्ड।
तो ये सारे बेसिकली आपके डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होते हैं और माइल्स भी आपका डिस्टेंस के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।